Hello friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, today I share with you one another video, one another paragraph. If you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. ओके सो इस पैराग्राफ में मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी. ये एक स्टोरी है, फ्रेंड्स की स्टोरी है. फ्रेंड्स फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए दोस्त जो हैं. फ्रेंड्स फॉर एवर मतलब होता है कि आप ये ऐसे कह सकते हैं हम दोस्त हमेशा के लिए, ठीक है, या फिर हमेशा से इनकी जो दोस्ती है. ओके सो यहाँ पे है वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एक ज़माने की बात है. देयर लिव्ड अ माउस एंड अ फ्रॉग. देयर मतलब वहाँ रहते थे. लिव्ड मतलब होता है रहते थे, रहता था. अगर लीव होता है यहाँ पे तो हम बोलते हैं रहता है. ओके लिव्ड है, पास्ट का सेंटेंस है, तो रहता था. अ माउस मतलब एक चूहा, एंड अ फ्रॉग और एक मेढक. हु वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड. हु मतलब होता है जो, वर मतलब थे, ठीक है, वर लगा है यहाँ पे मतलब कि दो लोगों की बात हो रही है. द बेस्ट ऑफ फ्रेंड वो थे क्या, बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. एवरी मॉर्निंग मतलब होता है प्रत्येक मॉर्निंग, या फिर आप कह सकते हैं हर एक मॉर्निंग, हर एक सुबह, हर एक सुबह. द फ्रॉग वुड हॉप. जो फ्रॉग है वुड हॉप मतलब होता है कूदना. ओके आउट ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड मतलब होता है तालाब. तो एवरी मॉर्निंग प्रत्येक मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग फ्रॉग करता था, हॉप करता था, कूदता था. आउट ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड मतलब होता है तालाब, तालाब से बाहर. टू विजिट द माउस, ठीक है, मतलब माउस से मिलने के लिए. फ्रॉग क्या करता था, हर सुबह हर प्रत्येक मॉर्निंग को अपने तालाब से कूदता था. विजिट मतलब होता है दौड़ जाने के लिए. कहाँ पे, माउस के पास, माउस से मिलने के लिए, ठीक है, देखने के लिए. हु लिव्ड इनसाइड द होल. जो कि रहता था, इनसाइड मतलब अंदर, द होल ऑफ द ट्री. ट्री के, होल मतलब होता है छेद, ट्री मतलब होता है पेड़. जो रहता था इनसाइड मतलब अंदर में, पेड़ के छेद में. पूरा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ठीक है. तो जो दो दोस्त हैं माउस और मेढक, तो इसमें जो मेढक है वो हर प्रत्येक मॉर्निंग अपने तालाब से कूदता था अपने दोस्त माउस से मिलने के लिए, जो कि वो पेड़ के होल में रहता था. ओके ही वुड स्पेंड टाइम विथ. वो उसके साथ टाइम बिताता था. स्पेंड मतलब होता है बिताना, टाइम मतलब समय. वो अपने दोस्त के साथ टाइम बिताता था. विद द माउस, ठीक है, वो अपने दोस्त के साथ टाइम बिताता था. एंड गो बैक होम और अपने घर वापस लौट आता था. घर का उसका तालाब में, ठीक है. ओके वन डे एक दिन. द फ्रॉग रियलाइज्ड दैट ही वॉज मेकिंग टू मच ऑफ एन एफर्ट टू विजिट द माउस, ठीक है. एक दिन क्या होता है, वन डे एक दिन. द फ्रॉग रियलाइज मतलब फ्रॉग को एहसास होता है, एहसास हुआ, दैट ही वॉज मेकिंग मतलब कि वह बहुत, मेकिंग टू मच एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है क्या करने के लिए, टू द माउस, विजिट टू द माउस, माउस से मिलने के लिए, चूहे से मिलने के लिए. उसको फ्रॉग को रियलाइज होता कि मैं तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ माउस से मिलने के लिए, ठीक है. वाइल द माउस नेवर कम टू मीट हिम. जबकि यहाँ पे हो रहा है जबकि, द माउस नेवर मतलब माउस जो है, चूहा जो है, नेवर कम वो कभी नहीं आता, कम टू मीट हिम मुझसे मिलने के लिए. एट द पाउंड मतलब तालाब में. मैं इतना प्रयास करता हूँ माउस से मिलने के लिए, पर जो माउस है वो कभी नहीं आता मेरे से मिलने के लिए तालाब में, ठीक है. ओके आगे. दिस मेड मी एंग्री. मेड मतलब होता है बनाना या फिर करना, ठीक है. तो ये सोच कर क्या होता है,
मेढक बहुत एंग्री हो जाता है, ये चीज़ उसको, ये थिंग उसको बहुत एंग्री कर देती है, उसको बहुत गुस्सा दिला देती है। ठीक है, आगे वो बताता है एंड ही डिसाइडेड टू मेक थिंग्स। आगे वो डिसाइडेड मतलब होता है निश्चय करना। ओके, ही डिसाइडेड टू मेक थिंग्स राइट बाय फोर्सफुली टेक हिम। ओके, तो आगे क्या करता है, एंड और, ही मतलब वह, डिसाइडेड मतलब वह निश्चित करता है, टू मेक करने के लिए, थिंग्स राइट की सारी चीज़ें सही करने के लिए। ठीक है, कि अगर वो माउस क्यों नहीं आता है मिलने के लिए, वो उसको पता करना है उसको, इसलिए वो बाय फोर्सफुली। ठीक है, तो मेढक ने डिसाइड किया फोर्सफुली टेकिंग हिम, मतलब इस चीज़ों को सही करने के लिए, ज़बरदस्ती सही करने के लिए। ओके, आगे वो क्या करता है, ठीक है, टेकिंग हिम मतलब ज़बरदस्ती लाना, मतलब या फिर ज़बरदस्ती चीज़ों को सही करना। आगे उसके दिमाग में आता है कि अब मैं कुछ ऐसा तो करूँगा जिसकी वजह से माउस को मेरे तालाब में आना पड़ेगा। ठीक है, हिम टू हिज हाउस। ओके, वो बोल रहा है कि मैं फोर्सफुली कुछ ऐसा करने वाला हूँ, टेकिंग टू हिम मतलब कि वो ताकि मेरे घर में आए, मेरे पाउंड में। व्हेन द माउस जब व्हेन द माउस वॉज नॉट लुकिंग द फ्रॉग। ठीक है, व्हेन द माउस जब माउस क्या करता है, वॉज नॉट लुकिंग जब नहीं दिखता है, माउस नहीं देखता है, द फ्रॉग टाई जब माउस नहीं देख रहा होता तो फ्रॉग क्या करता है, द फ्रॉग टाई मतलब बांध देता है, स्ट्रिंग टू द माउस मतलब किसी स्ट्रिंग होता है किसी तार या किसी रस्सी या फिर किसी धागे। ठीक है, फ्रॉग टाई अ स्ट्रिंग टू द माउस मतलब कि क्या करता है, फ्रॉग किसी तार से माउस को बांध देता है। टेल एंड टाई द अदर एंड टू हिज ओन लेग। ठीक है, उस माउस को वो उसकी टेल को बांध देता है, किसी तार से टाई कर देता है। टाई मतलब होता है बांधना, टेल मतलब होता है पूंछ। द अदर एंड मतलब उसके दूसरे सिरे को कहीं दूसरे सिरे में। ठीक है, पहले सिरे को माउस के टेल में बांध देता है और अदर एंड टू हिज ओन लेग, और जो दूसरा सिरा होता है रस्सी का उसको अपने लेग में बांध लेता। ऑन मतलब अपना और लेग मतलब अपने पैर में। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या करता है, एंड होप्ड अवे। होप्ड मतलब होता है कूदना, अवे मतलब दूर, और वो दूर कूद जाता है, बांधने के बाद दूर कूद जाता है। द माउस स्टार्टेड गेटिंग ट्रैक्ड। ठीक है, द माउस स्टार्टेड और माउस क्या होता है, शुरू हुआ, ड्रैग्ड। ठीक है, ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना। तो जैसे ही फ्रॉग कूद जाता है दूर तो माउस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है घसीटना, घसीटना शुरू हो जाता है या फिर घसीटने लगता है। विथ हिम उसके साथ। ठीक है, देन द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पाउंड टू स्विम। देन द फ्रॉग जैसे ही फ्रॉग जम्प्ड इनटू मतलब जम्प्ड मतलब होता है कूदता है, इनटू द पाउंड, इनटू द पाउंड मतलब तालाब में। ठीक है, इनटू यहाँ पे लगा हुआ है, इनटू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वो कहीं बाहर है, उससे वो कूद रहा है तालाब में, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया है। टू स्विम तैरने के लिए। जैसे ही फ्रॉग जंप करता है इनटू पाउंड मतलब तालाब में जंप करता है तैरने के लिए। हाउएवर मगर। ठीक है, हाउएवर मतलब होता है मगर। व्हेन ही लुक्ड बैक, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, लुक्ड मतलब वापस, बैक मतलब देखता है। ठीक है, जैसे ही वह बाहर देखता है, जैसे ही वह वापस देखता है पीछे की तरफ अपने, ओके, जंप करता है तो पाउंड में अपने स्विमिंग करने के लिए, और क्या होता है उसका जो माउस है उसका फ्रेंड वो घसीटने लगता है। और फिर जैसे ही फ्रॉग पीछे की तरफ देखता है, ही सॉ उसने देखा,
दैट द माउस हैड स्टार्टेड टू ड्रॉन एंड वॉज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। ठीक है, उसने देखा दैट द माउस, कि माउस हैड स्टार्टिंग टू ड्रॉन, स्टार्टिंग मतलब होता है कि शुरू हो जाता है, क्या ड्रॉन मतलब होता है डूबना, माउस डूबना शुरू हो जाता है, एंड वॉज स्ट्रगलिंग और वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, और संघर्ष कर रहा है टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। द फ्रॉग क्विकली, और फ्रॉग क्या करता है क्विकली मतलब बहुत जल्दी से, अनटाई, अनटाई मतलब होता है, टाई मतलब होता है बांधना, और अनटाई मतलब होता है खोलना। टाई का अपोजिट वर्ड है अनटाई। ओके, द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है जो उसने धागा उसको बांध रखा था, उसने उसको अनटाई कर दिया, उसने बहुत जल्दी से क्विकली, ठीक है, अनटाई किया, खोल दिया। फ्रॉम हिज टेल, उसकी पूंछ से, एंड टुक हिम टू द स्टोर, सोर, ठीक है, टुक मतलब होता है ले जाना। ठीक है, फ्रॉम हिज टेल, उसकी पूंछ से उसने अनटाई कर दिया, खोल दिया, धागा को खोल दिया जो भी लगा था, एंड टुक हिम टू द शोर, और उसको तालाब के किनारे ले गया। शोर मतलब होता है तालाब का किनारा। ओके, और उसने माउस को तालाब के किनारे ले गया। ओके, सीइंग द माउस विथ हिज आइज बैरली, बरले मतलब होता है कि वो सीइंग द माउस मतलब माउस को देखकर, विथ हिज आई बरले कि वो मतलब वो अपनी कोशिश कर रहा है आई को खोलने के लिए, और वो बड़े मुश्किल से खुल रही है। ओपन मेड द फ्रॉग वेरी सैड, ठीक है, ये देखकर उसको बहुत सैड फील होता है, बहुत वो दुखी होता है। मेड मतलब होता है बनाना या फिर करना। ठीक है, तो ये जब उसने देखा कि मेरी वजह से मेरा दोस्त जो है माउस डूबने वाला था, और उसकी आंखें बहुत मुश्किल से खुल रही हैं, विथ आइज वेरले मतलब वो कोशिश कर रहा है, मुश्किल हो रहा है खोलने में, उसको फ्रॉग को बनाता है वेरी सैड। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड ही इमीडिएटली रिग्रेट, ठीक है, और पुलिंग हिम इनटू द पाउंड, ठीक है, वो अपने आप में तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, रिग्रेट पुलिंग, पुलिंग मतलब होता है खींचना। ठीक है, हिम इनटू द पाउंड, कि उसने क्यों ऐसे रिग्रेट करने लगता है कि उसने क्यों ऐसे किया कि अपने दोस्त को पाउंड में खींचा। ओके, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, क्योंकि उसको तो तैरना आता नहीं है माउस को, और वो जो उसका दोस्त है फ्रॉग सोच रहा था कि मैं क्यों इतनी एफर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं क्यों जा रहा हूँ अपने दोस्त से रोज़ रोज़ मिलने के लिए, और मेरा दोस्त नहीं आता है मेरे से मिलने के लिए, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। अब वो पछतावा कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने दोस्त को क्यों खींचा, इनटू द पाउंड, पुलिंग इनटू द पाउंड। ओके, कि मैंने अपने दोस्त को अपने तालाब में क्यों खींचा, इसके लिए वो बहुत रिग्रेट करता है, बहुत पछतावा करता है फ्रॉग। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो, ये पैराग्राफ, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ 3 वर्ड हैं आपके लिए जिनसे आप एक एक सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे आप फ्यूचर में बनाएं, चाहे पास्ट में बनाएं, चाहे प्रेजेंट में बनाएं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बना के। पहला सेंटेंस है हमारा फोर्सफुली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस वर्ड है हमारा डायरेक्ट, और तीसरा वर्ड है हमारा रिग्रेट। ओके, फोर्सफुली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, और ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। ठीक है, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।